रिश्ता हुए 4 दिन नहीं होते कि सिलसिला पहले शुरू हो जाता। बोलो अच्छा, ये पता नहीं लगता कि ये जासूस फौरी तौर पर कहां से मिलते हैं, फौरन नंबर इधर से उधर उधर करके हो जाता। 4 दिन रिश्ता हुए अभी हुए, नंबर इधर का उधर पहुंच गया, उधर का इधर आ गया। और जहां मोबाइल नहीं होता तो इधर साहब बड़े बेकरार होते, वो कहते कोई बात नहीं हम मोबाइल पहुंचाएंगे। 4 दिन हुए, रिश्ता हो गया, मोबाइल पहुंच गया, बात चालू हो गई। सारी सारी रात अब फोन पे बात करते करते गुजर रही है। अब्बा देख रहे बेटे को, बेटे का मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं, बेटा कमजोर हो, का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ बड़ा प्यार करती है, बड़ी मोहब्बत किया करती है। तो मुरीद कहने लगा हजरत माँ तो माँ होती है, माँ तो इतनी मोहब्बत करती है, इतना प्यार करती है, औलाद को कभी तकलीफ में नहीं देखती, अपने बच्चों को कभी दुख में देखना गवारा नहीं करती है। बच्चों की तकलीफ को अपनी तकलीफ बना लेती है, बच्चों के दुख को अपना दुख बना लेती है, बच्चों की आसानी को अपनी आसानी बना लेती है। कहने लगा माँ तो माँ होती है, माँ बड़ा प्यार करती है। कहने लगा अगर अल्लाह ने माँ को इख्तियार दे दिया, अल्लाह ने माँ को ये हुक्म दे दिया, वो चाहे तो जन्नत अता कर दे, वो चाहे तो जहन्नम में भेज दे। तो कहने लगा माँ तो माँ है, माँ तो इतना प्यार करती है। 9 महीने तक अपने पेट में उसने रखा है। 9 महीने तक पेट में रखने के बाद में जब बच्चे की विलादत का वक्त आया है, बड़ा दर्द उसने सहा है, बड़ी तकलीफों को उसने बर्दाश्त किया है, बड़ी तकलीफों को उसने सहा है। दर्द होते रहे, माँ चीखती रही, दर्द होता रहा, माँ तड़पती रही। इतने दर्द उठाने के बाद में जब बच्चा दुनिया में आया, जब बच्चे का चेहरा उसको दिखाया गया, जब बच्चे की शक्ल उसको दिखाई गई, अपने गम भूल गई। बच्चे का चेहरा देखा तो मुस्कुराने लगी, अपने दर्द भूल गई। बच्चे का चेहरा देखा तो मुस्कुराना शुरू कर दिया, अपने हर दुख को भूल गई। अब बच्चे को मुस्कुराता देख के खुद मुस्कुराती है। बच्चा रोता है तो ये भी तड़प जाती है, बच्चा बीमार हो जाए तो इसको भी वो बर्दाश्त नहीं होता है। माँ इतनी मोहब्बत किया करती है, खुद गीले के सोती है, अपनी औलाद को सूखे में सुकर सुलाती है। ऐ मेरे अजीजों नौजवानों गौर करो, मुरीद कहने लगा हजरत माँ तो बड़ा प्यार करती है, माँ अपनी औलाद को जहन्नम में नहीं भेजेगी, माँ तो इतनी मोहब्बत करती है, हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी, माँ हर हाल में मुझे जन्नत में भेजेगी। इतना सुना है तो पीर ने मुस्कुरा के कहा है, ऐ मुरीद सुन ले, एक माँ की ममता, एक माँ का प्यार, एक माँ की मोहब्बत, तुझे उस पे इतना भरोसा, इतना एतमाद, तू कहता है मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती है, मेरी माँ मुझे 2 रोज में नहीं भेजेगी। पीर ने कहा एक माँ की मोहब्बत पे भरोसा करता है तो उस रब की मोहब्बत पे भरोसा क्यों नहीं करता, उस रब के प्यार पे तुझे भरोसा और एतमाद क्यों नहीं है। वो रब एक माँ के बराबर नहीं, वो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। तो उस माँ की ममता पे कभी भरोसा किया था, वो तो ऐसी 70 माँओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। जैसे तेरी माँ तुझे दोज़ख में भेजना गवारा नहीं करेगी, वैसे ही तेरा खुदा भी नहीं चाहता कि बंदा दोज़ख में चला जाए। अल्लाह को भी गवारा नहीं है कि मेरा बंदा दोज़ख में जाए, अल्लाह भी पसंद नहीं करता कि बंदे को दोज़ख में भेजूं।
ये तो जबरदस्ती हम गुनाह कर करके रब को नाराज करते हैं। वरना अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, परवरदिगार ने कुरान में फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, ऐ परवरदिगार का नाम लेने वालों, उसकी बारगाह में अपना सर झुकाने वालों, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफा की गुलामी का दम भरने वालों, अल्लाह ताला तो फरमाता है कि तुम अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। तुम अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे। अल्लाह तुम्हें दोज़ख में भेजना नहीं चाहता। अल्लाह को जरूरत नहीं है कि वो तुम्हें दोज़ख में भेजे। अल्लाह को जरूरत नहीं है वो तुम्हें जहन्नम में दाखिल करे, लेकिन तुम अपने आप को बदलो। तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। तुम तर्ज़े ज़िंदगानी बदलो। तुम वो तरीका इख्तियार करो जो तरीका तुम्हें मदीने वाले मुस्तफा ने अता किया है। वो तरीका अपनी जिंदगियों में शामिल करो जो तरीका तुम्हें अहमद मुख्तार ने अता किया है। आए मुसलमानों, अगर अपनी नस्लों को मुस्तकबिल संवारना चाहते हो, अगर अपनी नस्लों को बेहतर बनाना चाहते हो, तो इन्हें टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, इन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अगर अपनी नस्लों को संवारना चाहते हो, अगर अपनी नस्लों को मुस्तकबिल रोशन बनाना चाहते हो, कुछ न करो, अपनी औलाद के दिल में आका का प्यार डाल दो, अपने बच्चों के दिल में मुस्तफा की मोहब्बत डाल दो। आज जलसे में आने वालों, आज ये छोटे छोटे बच्चे भी जलसे में आए हैं। रात के 3 बजे तक मुस्कुरा के नबी की नाते सुन रहे हैं। रात के 3 बजे तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। खुदा की कसम, यही तो वो जज्बा है जो हमारी कौम को आगे ले जाता है। यही तो वो जज्बा है जो हमारे मुस्तकबिल को बेहतर बनाता है। यही तो वो इश्क है जो दुश्मन का कलेजा चीर देता है। यही तो वो जज्बा बेदारी है जिसकी वजह से ऐवाने कुफ्र में ज़लज़ला आ जाता है। हर इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है। 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, नबी का कलमा पढ़ता है, मगर रात को जाकर इसे नींद नहीं आती है, इसे उलझन नहीं होती है, इसे परेशानी नहीं होती है। ये भले ही अब तक पैंट पहन रहा है, ये 21 साल का नौजवान, ये 25 साल का नौजवान भले पैंट पहनकर घूमता हो, भले टी-शर्ट पहनकर घूमता हो, भले ही इसकी हुलिया जो है इसका मुख्तलिफ हो, मगर ये फिर भी ये ऐलान करता है कि सुनो दुनिया वालों, मैं पैंट भले पहनता हूँ, मैं टी-शर्ट भले पहनता हूँ, मगर दिल में मेरे आका का प्यार है, दिल में मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत है। मेरा हुलिया चाहे जैसा भी नजर आए, मगर जब बात मुस्तफा की अज़मत की आएगी, मैं हंसते हंसते आका के नाम पर अपनी जान भी दे दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदा। ये जज्बा है, ये हुजूर की मोहब्बत का जज्बा है। ये जज्बा कहाँ से आया, ये कैसे आया? ये हुजूर की गुलामी का जज्बा हमें सहाबा ने अता किया है। बेशक सवाल लासो। ये हुजूर की गुलामी का जज्बा मुस्तफा के सहाबा से हमें मिला। सवाल लासो। क्या मोहब्बत थी सहाबा को हुजूर से, कैसा प्यार था मेरे मुस्तफा से सहाबा। बेशक सवाल। रात दिन सहाबा आका के प्यार में मस्त मगन रहते थे, और हुजूर अगर कभी नजर न आए तो सहाबा तड़प जाया करते थे। बेशक सवाल ला। ऐ लोगों सुनो जरा, इश्क की बात होती है तो आशिकों का ज़बान पे नाम आता है। इश्क की बात होती है तो आशिक याद आते हैं। कौन सा आशिक याद आता है? इश्क की बात हो तो अबू बकर सिद्दीक याद आते हैं। इश्क की बात हो तो उमर याद आते हैं। इश्क की बात हो तो उस्मान गनी याद आते हैं। इश्क की बात हो तो मौला अली याद आते हैं। इश्क की बात हो तो सलमान याद आते हैं। और इश्क की बात हो तो आशिकों का इमाम बिलाल याद आता है। बा जिंदाबाद।
बेशक सुभान किया इन्होंने, कितनी मोहब्बत की हुजूर से। जिंदगी का एक एक लम्हा आका के इश्क में गुजार दिया, कितनी मोहब्बत की आका से। अल्लाह अकबर, गौर करो। आशिकों की दुनिया का इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला ने भी मकाम बुलंद कर दिया, अल्लाह ने भी इज्जतों का ताज अता कर दिया। परवरदिगार ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी इज्जतें इतनी अता फरमाई कि मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मुझ पर जिसने जो भी एहसान किया मैंने सबके एहसानात का बदला दे दिया। जिसने भी एहसान किया मैंने हर किसी के एहसान का बदला दे दिया। एक वाहिद शख्सियत अबू बकर सिद्दीक की है, एक वाहिद शख्सियत जनाब सिद्दीक अकबर की है। मेरे आका फरमाते हैं सबके एहसानात का बदला मैंने दे दिया। अबू बकर वो शख्सियत है, अबू बकर के एहसानात का बदला मैंने नहीं दिया। मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर के एहसानात का बदला कल मैदान क़यामत में अल्लाह अता फरमाएगा। बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। तो मेरे आका फरमाते अबू बकर के एहसानात का बदला अल्लाह अता फरमाएगा मैदान महशर। कैसी मोहब्बत, सुनो। हुजूर की बारगाह में लक़ब मिला सिद्दीक अकबर। सिद्दीक अकबर हुजूर ने लक़ब अता किया। सिद्दीक किसे कहते हैं? सिद्दीक का माना क्या होता है? सिद्दीक का माना दो लफ्ज होते हैं, एक होता है सादिक, एक होता है सिद्दीक। जरा सी बात तवज्जो से सुनो, एक सादिक एक सिद्दीक, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अज़ अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की नमाजों पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। नबियों से कबतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। वही सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। झुकाते थे नजरे उमर जिसके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, बेशक। वो है हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो एक होता है सिद्दीक, एक होता है सादिक। सादिक सच्चा, बेशक, जो सच बोले, जो उसने देखा, जो हो रहा है। मिसाल के तौर पे जलसा हो रहा है, आप मुझसे किसी ने इस जलसे को होते हुए देखा, यहाँ जिक्र सुना, सुबह को उसने कहा रात जलसा हुआ था, मद्दाह खैरुल नाम नई मुख्तर साहब आए थे, उन्होंने नात पढ़ी थी, इम्तियाज बरकाती आया था, उसने तकरीर की थी, ये आपने सच बोल दिया। सादिक कहते जो भी बोले सच बोले। सादिक कि वो सच बोलता है, जो देखा वो बोल दिया, जो सच था वो उसने बयान कर दिया। सादिक। मगर सिद्दीक, सिद्दीक कौन होता है? सादिक वो होता है कि उसने जो देखा वो बयान कर दिया, सच बोलने वाला सादिक। मगर सिद्दीक वो होता है कि जो वो बोल दे वही सच बन जाता है। बाबा सिद्दीक वो होता है जो कह दे वही सच हो जाए। तो मेरे आका ने सादिक का लक़ब नहीं दिया, सिद्दीक का लक़ब अदा किया। मेरे मुस्तफा करीम ने सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया। और सादिक और सिद्दीक को समझना है तो कुरान पढ़ लो, कुरान तुम्हें समझाएगा सादिक कौन होता है, सिद्दीक कौन होता है।
अल्लाह ताला ने जब सादिक का जिक्र किया और सिद्दीक का जिक्र किया, अल्लाह ने कुरान मजीद में अपने पैगंबरों का जिक्र किया। परवरदिगार ने फरमाया वज़कुर फिल किताबि इब्राहीम इन्नहू काना सिद्दीक़न नबिय्या वज़कुर फिल किताबि इस्माईल इन्नहू काना सादिक़ल वअदी व काना रसूलन नबिय्या वज़कुर फिल किताबि इदरीस इन्नहू काना सिद्दीक़न नबिय्या। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ इब्राहिम तुम सच्चे पैगंबर हो। हज़रत इब्राहिम को सच्चा कहा, हज़रत इस्माइल को सादिकुल वादिल अमीन कहा, सादिक कहा, सच्चा कहा। हज़रत इदरीस को सादिक कहा, सच्चा कहा। सादिक और सच्चा वो होता है जो सच बोला करता है। लेकिन मेरे अजीजों, जब बात सिद्दीक की आती है तो आओ मैं तुम्हें फिर कुरान सुनाता हूँ। आओ तुम्हें कुरान से एक नतीजा अख्ज़ करके देता हूँ। सादिक में और सिद्दीक में क्या फर्क होता है? मैंने अर्ज किया सिद्दीक वो होता है कि जो बोल दे वही सच हो जाए। एक पैगंबर का नाम तुमने सुना होगा, एक अल्लाह के पैगंबर का नाम तुमने सुना होगा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उनकी खूबसूरती का भी जिक्र सुना होगा, उनके हुस्न के बारे में भी सुना होगा। हजरत यूसुफ के हुस्न का चर्चा आज सारी कायनात में होता है। आज दुनिया में देखो, अल्लाह ने अगर किसी को हुस्न दे दिया, अल्लाह ने अगर किसी को खूबसूरत बना दिया, वो फूले नहीं समाता है, वो बड़ा इतराता फिरता है, कहता है मैं बड़ा हसीन हूँ, मैं बड़ा खूबसूरत हूँ। अल्लाह ने जरा सा हुस्न दिया, हुस्न पे तकब्बुर होने लगा, हुस्न पे नाज करने लगे, हुस्न पे इतराने लगे। और हुस्न को बरकरार रखने के लिए हमने देखा है लोगों को कि यहाँ पर वो धूप से खुद को बचाते हैं कि कहीं काला ना हो जाऊं। वो नाई की दुकान पे जाकर कई किस्म की क्रीम लगवाते हैं कि खूबसूरती बढ़ जाए। वो नाई की दुकान पे जाकर सारी दाढ़ी का एक एक बाल निकलवा देते हैं, कहते हैं मैं खूबसूरत नजर आऊं, मेरा हुस्न सलामत रहे। याद रखना लोगों, हुस्न सलामत रखना है, खूबसूरती को सलामत रखना है। अल्लाह ने खूबसूरत बनाया, हुस्न अल्लाह ने अता किया। याद रखना जैसा खूबसूरत अल्लाह ने पैदा कर दिया, अल्लाह ने बना दिया, दुनिया का कोई नाई, दुनिया का कोई भी तुम्हें हज्जाम उससे ज्यादा खूबसूरत बना नहीं सकता है, तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ा नहीं सकता है। तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बनाएगा, 10 तरह की क्रीम तुम्हारे मुंह पे लगाएगा, नतीजा क्या निकलेगा? पैसे अलग बर्बाद होंगे और खूबसूरती भी जाती रहे। बाबा जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इम्तियाज रजा बरकाती। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तो खूबसूरती कोई नाई नहीं बढ़ाता, हुस्न किसी नाई की दुकान पर नहीं मिलता, हुस्न अल्लाह अता फरमाता। मगर बड़ा लोगों को अपने हुस्न पे नाज हो जाता, बड़ा तकब्बुर हो जाता, कहते मैं बड़ा खूबसूरत, मैं बड़ा खूबसूरत। खूबसूरती का मफहूम भी जानते हो? ये काले पीले लोग वीडियो जब बनाए तो मोबाइल से फिल्टर लगाए, बगैर फिल्टर के तेरा फोटो खूबसूरत नहीं आता, तू कहता है मैं बड़ा खूबसूरत। बोलो, खूबसूरती की बात करता है, बगैर फिल्टर लगाए तो तेरा फोटो तक खूबसूरत नहीं आता। कह रहा मेरा हुस्न। कौन से हुस्न की बात कर रहा है, किस खूबसूरती की बात कर रहा है? ये जो देखते हो ना तुम, स्टेटस लगा हुआ है, रील है, बड़े खूबसूरत नजर आ रहा है, जवाब नहीं, चेहरा चमक रहा है, गाल गुलाबी हैं, होंठ देखो तो बिल्कुल लाल हो रहे हैं। जब उसकी तहकीक करोगे ना तो अंदर आदमी बिल्कुल कलवा निकलेगा, फिल्टर का कमाल निकलेगा।
याद रखना मेरे अजीजों, ये जो मोबाइल में तुम्हें नजर आता है ये फरेब वाली दुनिया है, धोखे वाली दुनिया है। इस धोखे में ना आना, इस फरेब में खुद को तबाह न करना। जो इसमें नजर आता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखाया नहीं जाता। तो जो मोबाइल की दुनिया है ना, ये धोखे वाली। एक जुमला मेरा याद रख लेना, अपने दिल में दिमाग में बसा लेना। आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना मोबाइल में, फोटो में, वीडियो में दिखाया जाता है। ये जो तुम मरते हो ना देख देख के वीडियो, फिल्में, अरे इसका तो देखो कितना खूबसूरत। आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना वीडियो में दिखाया जाता है। हाँ, आदमी इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना आधार कार्ड में दिखाया जाता है। उसमें फिल्टर बैक मार देते हैं, उसमें गोरे को काला बना देते हैं, उसमें सारी चमक खत्म। आदमी आधार कार्ड लिए फिर रहा यार, बड़ा काला बना दिया। चक्कर में फोटो चेंज हो जाएगा, दोबारा लोग फोटो चेंज करवा रहे हैं आधार कार्ड में, कह रहे हैं यार बड़े बेकार नजर आ रहे हैं। ये धोखे की दुनिया है मेरे अजीजों। आंखों ने देखा तो आंखों पे एतबार मत करना, सच कुछ और होता है। ऐ नौजवानों, जो तुम मोबाइल में देख कर कहते हो अब्बा यही सही है, इसी से शादी करवा दो, इसी से निकाह करवा दो, जो मोबाइल में देख देख के कहते हो, याद रखना वो मोबाइल में जो तुम्हें नजर आता है जरूरी नहीं सब कुछ सही हो। और हमारे भाई मोबाइल का मामला तो ऐसा है आजकल, अच्छा इस्तेमाल करो तो बड़े काम की चीज है, वरना तो फिर इससे बड़े नुकसान। अभी ये शादी का प्रोग्राम है ना, किसी का जब रिश्ता होता है ना, रिश्ता हुए 4 दिन नहीं होते कि सिलसिला पहले शुरू हो जाता है। बोलो, अच्छा ये पता नहीं लगता कि ये जासूस फौरी तौर पर कहां से मिलते हैं, फौरन नंबर इधर से उधर, उधर का इधर हो जाता। 4 दिन रिश्ता हुए अभी हुए, नंबर इधर का उधर पहुंच गया, उधर का इधर आ गया। और जहां मोबाइल नहीं होता तो इधर साहब बड़े बेकरार होते, वो कहते कोई बात नहीं हम मोबाइल पहुंचाएंगे। 4 दिन हुए रिश्ता हो गया, मोबाइल पहुंच गया, बात चालू हो गई। सारी रात अब फोन पे बात करते करते गुजर रही है। अब्बा देख रहे बेटे को, बेटे का मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं बेटा कमजोर होता जा रहा है। अब्बा को फिक्र हो गई क्या करूं, कमजोरी कैसे दूर होगी, मगर क्या करोगे, बेटा रात भर सोता नहीं है तो कौन सी इसमें ताकत आएगी। रात भर जागेगा तो बताओ कमजोरी तो खुद को खुद आएगी। रात भर जागेगा बात करेगा तो आंखें तो अंदर को बैठती चली जाएगी। रात भर सोता नहीं है, अब्बा समझ रहे थे सो गया, मगर चादर के अंदर मुंह दबाए मोबाइल पे सारी रात बात करते करते गुजार रहा है। सारी रात इसने बाबू बाबू सोना सोना करके गुजार दी। अब जब शादी हो गई, अब शादी से पहले रात भर सारी बात करता रहा, घर की कमियां भी बताता रहा, घर की अच्छाइयां भी बताता रहा। शादी हो गई, अब जब मैडम आ गई तो तूने जो घर की कमियां बताई थी उसको पहले से सारी मालूम है, उसको पहले से सारी पता है। तूने अम्मी की कमियां बता दी थी, बहनों की कमियां बता दी थी, अब्बा के बारे में बता दिया था। तूने तो कह दिया था मेरी अम्मी बड़ी तेज है, बार बार बोलती है, अब जब अम्मी बोलेगी तो तेरी बीवी कहेगी तेरी माँ का तो यही नाटक है, तू तो मुझे पहले से बताता था, तेरी माँ तो यूं ही तेज है, यूं ही बोलती रहती है। माँ की इज्जत कम तूने की है, बाप का मकाम तूने कम किया। वो आने वाली जो है उसका कसूर नहीं है, कसूर तेरा है, तूने
उसको बाप की अहमियत उसकी नजर में कम तूने की है, माँ का वकार उसकी नजर में तूने कम किया है। अब जिंदगी में आगे बड़ी दुश्वारियां आने लगी, पहले से बेतकल्लुफी थी तो अब जिंदगी में इतनी दुश्वारियां वो इज्जत करने को तैयार नहीं है, क्योंकि लड़ाई झगड़े तू फोन पे करने लगा था, फोन पे तू एक घंटा उसे मनाता था, अब शादी के बाद में तू उसे नहीं देखता, खाने कमाने में लग जाता है। वो कहती है तू बदल गया है। वाह बेशक, आई है सुवल्ला बेशक, जिंदाबाद। वो कह रही है तुम फोन पे मुझे इतना मनाते थे, अब तुम बदल गए। अब ये बदल गया, इसे खाने कमाने की मुसीबत है, तेरी जरूरतें हैं। पहले अकेला था, मजे ले रहा था, अब्बा के पैसे पे ऐश कर रहा था, अब 10 जरूरतें तेरी, तू कह रही है मुझे ला के दो, मुझे बाली ला के दो, और खामखा की जो बात अच्छे भले बालियां अच्छी भली कान में हो तो कहेगी इन्हें सुनार के पास ले जाकर बेच दो, मुझे टॉप्स चाहिए। कि क्यों चाहिए? तो वो न लेगा, मैं भी तो लाऊंगा। वो न लाइए, उसके बड़े अच्छे लग रहे हैं, नए होंगे नए, कह देगी ये सही ना लग रहा, इसके जैसे चाहिए। अब बदल लिया, सुनार आधे अधूरे पैसे उसके लगा के फिर दूसरा दे रहा है। मतलब ये ऐसी चीजें हैं बड़ी दुश्वारी पैदा करती। तो आदमी रोटी कपड़ा मकान इसमें इतना उलझ गया कि अब वो शाम को घर आया थका थकाया, उसे नींद आ रही होती और बीवी कहती है तुम मुझसे बात नहीं कर। अब ये बात कहाँ से करे? मगर मसला क्या, पहले से मामला खराब कर लिया। पहले जब रात में 4-4 घंटे बात कर रहे थे, 6-6 घंटे बात कर रहे थे, तो अब बीवी कह रही है अब तुम मुझसे बात ही नहीं करती। अब बात कहाँ से करे? दिन भर का थका हारा आता तो नींद आती है।